विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। ज्ञान एक प्रकाश के समान है, चाहे कितने दिनों से और चाहे कितने क्षेत्रफल में अंधकार का साम्राज्य क्यों न हो, एक सूर्य की किरण सभी अंधकार को समाप्त कर देती है। वैसे ही हमारे जीवन के जन्म जन्म के अज्ञान को, कितने काल से अज्ञान है इसकी खोजने की आवश्यकता नहीं है, कितने योनियों में हम अज्ञानी ही बनकर के जिए हैं ये भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ज्ञान की किरण हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है तो हमारे अंधकार को, अज्ञान को वह जलाकर राख कर देती है। किंतु जैसे ये सत्संग भवन में कई दिनों से अंधकार हो और यहां एक प्रकाश की किरण आ जाए तो अंधकार को खा जाएगी, किंतु वह प्रकाश की किरण इस सत्संग भवन का श्रृंगार नहीं करेगी। न तो झाड़ू लगाएगी, न धूल साफ करेगी, न दरी बिछाएगी, न चादर लगाएगी। वह प्रकाश की किरण केवल 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 अज्ञान को मिटाती है। ऐसे जो ज्ञान है वो केवल अज्ञान को मिटाता है। किंतु यदि आपके हृदय में प्रेम आ जाए तो प्रेम हृदय का श्रृंगार करता है। इसलिए शास्त्रों में क्रम स्वीकार किया गया। सीधे ज्ञान के क्लास में नहीं बैठालते, क्योंकि सीधे ज्ञान के क्लास में बैठने से न चरित्र की शुद्धि होती है, न व्यवहार की शुद्धि होती है, दोनों अशुद्ध बने रहते हैं। क्यों दोनों अशुद्ध बने रहते हैं? इसके शुद्धिकरण के लिए फिर प्रकाश शिथिल हो जाता है, प्रयास ही नहीं होगा। स्वप्न के पदार्थों को सीधा करने के लिए कौन प्रयास करेगा? स्वप्न के पदार्थ व्यक्ति जैसे हैं वैसे हैं,
ऐसे जैसे हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसा हमारा जीवन है, यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो इसका श्रृंगार फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार ज्ञान की छाया में ये सब चीजें पलती रहती हैं। लोग उसको आईना भी दिखाएं तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसमें हम समय खराब क्यों करें? जिसकी सत्ता ही नहीं उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। इसलिए वेद ने क्रम निर्धारित किया। वेद ने क्रम निर्धारित क्या किया? पहले कर्मकांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि कर्मकांड के सबसे ज्यादा मंत्र हैं वेद में, सबसे ज्यादा, लगभग 80,000 मंत्र हैं। 1,00,000 में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और उपासना कांड के हैं 16,000 और ज्ञान कांड के केवल 4,000। 4,000 श्रुतियां ज्ञान कांड की हैं। इन मंत्रों की संख्या से भी ऐसा लगता है कि संसार में कर्मकांड के अधिकारी बहुत लोग हैं, क्योंकि अधिकारी होने के कारण उनके लिए संख्या भी ज्यादा है और अधिकारी भी अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए उसमें निरूपण भी बहुत है। उपासना कांड में 16,000 हैं। कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति के अधिकारी भी कम है और ज्ञान कांड में केवल 4,000। इसलिए त्रिकांडात्मक वेद होने के कारण पहले कर्मकांड का वर्णन है और कर्मकांड में सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के वर्णन है। अगर आप कामना के आधार पर कुछ बात पकड़ना चाहते हो तो वेद निषेध नहीं करता है कि तुम कामना मत करो। कामना अपनी मर्यादा में करो, शास्त्र में करो। इसलिए उसका विधान अलग है। बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। फिर उपासना कांड का वर्णन है। परमात्मा यहां हाजिर हुजूर है। परमात्मा को कहीं से लाना आना नहीं है। परमात्मा शब्द से आप नहीं घबराइएगा। परमात्मा माने सत, परमात्मा माने चित्त, परमात्मा माने आनंद। परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। चाहे उसको सच्चिदानंद कहो, चाहे परमात्मा कहो, बात एक ही है। आ जाइए, इधर आ जाइए। चाहे आप सच्चित आनंद कहो, चाहे परमात्मा कहो, तो निश्चित रूप से आ जाइए, निश्चित रूप से एक ही है, पर्यायवाची है। जो हम सब की मांग है, सबकी मांग परमात्मा ही है, दूसरी कोई मांग भी नहीं है। ये जो हमको लगता है कि हमारी मांगें बहुत हैं, हमको पैसा चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको व्यापार चाहिए, जो बहुत नाम अलग अलग है ना मांग के, इस सब के मूल में 3 चीजें ही चाहिए। सत चाहिए, चित्त चाहिए और आनंद चाहिए। ये बहुत जगह से, बहुत लोगों से हम जो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं परमात्मा को ही। और उसका कारण यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं। ये चाहना से पता चलता है कि हम परमात्मा के अंश हैं।
मांग से पता चलता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है, अंश अंशी की ओर भागता है। अंश की चाहत, ध्यान रखिएगा, अंशी की होती है। जैसे वाटर लेवल नीचे है तो आप यदि पानी को चढ़ाओ ऊपर, तो पानी को जैसे अवकाश मिलेगा वो कहां भागेगा? नीचे भागेगा, क्योंकि उसका मूल नीचे है। आप दीप जलाओ, कहीं भी दीप जलाना, दीप की लौ ऊपर होगी, उसकी एकदम सीधी लौ होती है। हवा के कारण भले ही इधर उधर डिग जाए वो अलग बात है, एकदम सीधी लौ रहती है, क्योंकि प्रकाश का संबंध सूर्य से है, तो उधर भागता है प्रकाश। ऐसे ही मिट्टी का ढेला आप लोग जितनी गति से ऊपर फेंकोगे, जैसे गति समाप्त हो जाएगी वैसे वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, यदि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर फेंक पाए तो फिर नीचे आने की गति नहीं है। वो एक रामायण में वर्णन है कि रावण की सेना में बहुत ऐसे थे कि अमर थे, वो मरते ही नहीं थे। अब वो तप के द्वारा, अमुक अमुक के द्वारा सब वर प्राप्त करके रखे थे, मरे नहीं। और हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे तो हनुमान जी सोचा कि ये तो मरेंगे नहीं और यहां नीचे रहेंगे तो उपद्रव करेंगे, ये सुधरने के चांस इनके नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल से बने उसमें सुधार के चांस ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने उनको भट्ट सुभट्ट अमर सबको पकड़ा, और किसी को हाथ से पकड़ते थे, किसी को पूंछ से पकड़ते थे, और पूंछ और हाथ से महाराज पकड़कर ऐसे घुमा करके इतनी गति से भेजते थे कि वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, आप गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले तो बने रहो अमर, ऊपर जो करना हो करते रहो, नीचे आ सकते ही नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण के पार चले गए तो अमर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, अब नीचे नहीं आ सकते। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है उससे पता चलता है कि हमारी चित्तवृत्ति निश्चित रूप से सत को चाहती है, चित्त को चाहती है, आनंद को चाहती है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं और वो कहीं दूर नहीं है। गजब की बात तो ये है, जिसकी चाहत है उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना है। बड़ी विडंबना है, न सत को पाने के लिए कुछ करना है, न चित्त को पाने के लिए करना है, न आनंद को पाने के लिए करना है, जानने के लिए भी कुछ नहीं करना है। जानने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो अपने से अलग ही जाना जाएगा। अपने जानने क्या पुरुषार्थ है? पाने का जो पुरुषार्थ है चल करके अपने से जुदा पाया जाएगा। तो ना उसके लिए पाने के लिए कुछ करना है, न जानने के लिए कुछ करना है, न जीने के लिए कुछ करना है। तो ये सब फिर करने के लिए साधन क्यों हैं बहुत सारे? वेद में मंत्र भरे पड़े हैं, गुरुजन कहते हैं सत्संग करो, अमुक करो, अमुक करो, अमुक करो, तब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को जानने के लिए नहीं है। ये जो परमात्मा और हमारे बीच में पर्दा पड़ा है बस उसको हटाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये पर्दा हटाना है तो मल का पर्दा है, विक्षेप का पर्दा है और आवरण का पर्दा है। आवरण माने तो पर्दा ही है अज्ञान का। मल नाम होता है पाप का, जो जन्म जन्म से हम लोगों ने मनुष्य धर्म के विपरीत आचरण जो किया है उसका नाम पाप है। पाप किसी क्रिया का नाम नहीं है।
अधिकतर लोग क्रियाओं का नाम पाप रख देते हैं, किसी क्रिया का नाम पाप नहीं है। क्रिया जो होती है वह सोद्देश्य होती है, उद्देश्य प्रधान होती है। कई बार क्रिया देखने में धर्म है किंतु होती अधर्म है, और कई बार क्रिया देखने में अधर्म है किंतु होती धर्म है। क्यों भाई? इसका उद्देश्य बदल गया। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे प्रश्न करूं कि हाथ काटना या पैर काटना यह धर्म है कि अधर्म है, तो निश्चित आप सब कहोगे अधर्म है। किसी का हाथ काट दोगे, पैर काट दोगे तो कोई धर्म है क्या? किंतु उस हाथ के कारण सब अंग खराब हो रहे हों, पूरा शरीर नष्ट होने वाला हो, और डॉक्टर यदि उस हाथ को काटता है तो हाथ भी काटता है, दक्षिणा भी लेता है और बाद में धन्यवाद भी देते हो, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी कृपा की आपने हाथ काट दिया। अब ये क्रिया एक है। ऐसे मानो भारत की सीमा पर कोई सैनिक हमारा खड़ा है, कोई आतंकवादी घुसने लगे, तो उस समय क्या कहेगा कि आओ हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सबको भगवान देखा जाता है, और अतिथि देवो भव, आप तो हमारे अतिथि हो, आपका स्वागत करते हैं। तो ये क्रिया धर्म नहीं है, ये क्रिया अधर्म है, और अधर्म की कानून की कैटेगरी में लाकर उसको दंड दिया जाएगा। कहेंगे आतंकवादी से मिला हुआ है, ये देशद्रोही है। किंतु आतंकवादी हमारे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं और हमने गोली मार दी उनको, कई आतंकवादियों को मार दिया। तो मारना क्रिया कोई धर्म नहीं होती है, किंतु उद्देश्य उसका महान है कि इसको नहीं मारेंगे तो ये कई लोगों को मार देगा। तो नियम क्या है धर्म का? अगर एक को मारकर 1000 को बचाया जा सके तो एक को मारना धर्म है, किंतु वो धर्म आप अपने हाथ में मत लेने लगना, वो जिसका है उसी के हाथ में रहने देना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि क्रिया जो है, कौन सी क्रिया किस उद्देश्य से की जा रही है, इसका बहुत महत्व है। तो जो क्रियाएं किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी को बिछो देने के लिए, जो क्रिया सच्चित आनंद के विरुद्ध है, ध्यान रखना, वो अधर्म है। और जो सच्चित आनंद के साथ मिली हुए वो धर्म है। सीधी सादी व्याख्या है। किसी को जीवन देना धर्म है, सत हो गया। किसी को ज्ञान देना धर्म है, किसी को आनंद देना धर्म है। किंतु किसी को मौत दे देना ये सत के विरुद्ध हो गया। किसी को धोखे में रखना, छल लेना, कपट करना, ये सत के चित्त के विरुद्ध है। और किसी को कष्ट देना ये आनंद के विरुद्ध है। तो जो सतचित के अनुकूल है वो धर्म है, और जो सतचित के विपरीत है, केवल वर्तमान में नहीं परिणाम में भी, ध्यान रखिएगा, परिणाम में भी, क्योंकि वर्तमान पर ध्यान दोगे तो परिणाम पर दृष्टि नहीं होगी तो ठगे जाओगे। जैसे किसी को डायबिटीज है, मानो उदाहरण के लिए, और उसको मीठा बहुत प्रिय, तो खाते समय तो बहुत आनंद दे रहा है वो, तो कहोगे ये तो धर्म हो गया, इसको खूब खिलाते रहो। किंतु परिणाम में वो सब नष्ट भ्रष्ट करने वाला है, वो हमारे जीवन को लेने वाला है। इसलिए परिणाम पर भी दृष्टि रख करके विचार करना चाहिए, केवल वर्तमान पर नहीं, परिणाम पर दृष्टि। तो हम निवेदन कर रहे थे आप सबसे कि धर्म नाम किसी क्रिया विशेष का नहीं है, और जब हम क्रिया विशेष पर धर्म को रूढ़ी कर देते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति जड़वादी हो जाती है। फिर वो हिलेंगे नहीं, नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। और श्री कृष्ण इसके प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। श्री कृष्ण किसी क्रिया को कभी धर्म नहीं माना,
अब श्री कृष्ण की लीला में एक लीला है, बड़ी विलक्षण लीला है। हमारे यहां वृषभ को धर्म मानते हैं, धर्म का प्रतीक है बैल। अब ये वृषभ एक तो बछड़ा बन के आ गया छोटा सा, भगवान ने उसको भी मार दिया, और एक बहुत बड़ा वृषभ बन के आया, उसको भी मार दिया। वत्सासुर को भी मारा, अरिष्टासुर को भी मारा। अब दूसरे लोग तो महाराज जो अनजान लोग हैं वो कहेंगे अरे बछड़ा मार दिया, धर्म मार दिया, धर्म मार दिया। पहले सब बालकों को भी ऐसे ही लगा, बाद में जब देखा रहे तो असुर है तो प्रसन्न हो गए। तो ये जो हमसे मानो पूर्व में अशास्त्रीय कर्म हो गए हैं, सच्चित आनंद के विरुद्ध कर्म हो गए हैं, उससे गड़बड़ी क्या हुई? मल आ गया। मल नाम पाप का है। अब मल आ गया, जब तक मल नहीं हटेगा तब तक आप परमात्मा को नहीं देख पाओगे। परमात्मा सामने खड़ा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे चित्त की चंचलता संसार में जितने लोगों से प्यार करोगे उतना चित्त चंचल होगा। ये बुढ़ापा आते आते बहुत चित्त चंचल हो जाता है। क्यों? प्यार का दायरा बढ़ गया हमारा। अब बेटे से भी प्यार है, बेटी से भी प्यार है, बहू से भी प्यार है, नाती से भी प्यार है, पोते से भी प्यार है। बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। अब मन उसमें चंचल हो जाता है। तो चंचलता का नाम ही विक्षेप है, इधर उधर होना। अब जब तक वह एक नहीं होता तब तक काम बनेगा नहीं। इसलिए एक से प्रेम हो। जब तक एक से प्रेम नहीं होगा तब तक अनेक से प्रेम कटेगा नहीं। और जब एक से प्रेम हो जाएगा तो जो अनेक में एक है उससे प्रेम होने के कारण वो सबसे प्रेम करेगा। एक से प्रेम होने के बाद जो अनेकों में एक है उस दृष्टि से प्रेम करने के कारण वो सबसे प्रेम करेगा। और यही कारण होता है कि जितने महापुरुष आप लोगों के जीवन में आए हों, अनुभव करना। अब जिन्होंने बाबा जी का रस लिया है, आनंद लिया है, मुझे लगता है सबको लगता होगा बाबा जी सबसे ज्यादा हम ही से प्रेम करते। चाहे स्त्री को लगे, चाहे पुरुष को लगे, चाहे बालक को कर लगे, चाहे वृद्ध को लगे, चाहे रोगी को लगे, चाहे धनी को लगे, चाहे गरीब को लगे, सबको यही महसूस होगा कि ये हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे प्रिय मैं उनका हूं। उसका कारण यह है कि जो अनेक में एक है उस एक से प्रेम है। इसलिए ज्ञान बुद्धि को तो आवरण हटाता ही है। बुद्धि में जो आवरण पड़ा है वो हटा देता है ज्ञान, किंतु मन की चंचलता ज्ञान नहीं मिटाता है। वो दिखा भले देगा कि मन चंचल है इस समय तुम्हारा, देख लो, और ज्ञानी हो जाने के बाद वो मन को निश्चल करने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ज्ञान में तो उसकी सत्ता ही नहीं, मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, तो किसको शांत करना है। इसलिए जीवन कोरा का कोरा रह जाता है। जैसे पहले थे वैसे अब है। तो लोगों को लगता है ये ज्ञान ने हमको दिया क्या। तो उसके लिए एक बहुत आवश्यक है जो अभी मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं, उसका नाम प्रेम है। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम नाम भक्ति का है। भक्ति, प्रेम, रति ये सब उसी के हैं। अनुराग, राग, भाव, अनुभाव ये सब उसी के हैं। किंतु आप कहोगे ज्ञान तो चलो आप सत्संग से प्राप्त कर लो, शास्त्र सुनोगे तो शास्त्र में जो लिखा है वो ज्ञान हो जाएगा।
सत्संग आप करोगे तो सत्संग में हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, किंतु प्रेम कैसे मिलेगा? और बिना प्रेम के हृदय विशाल नहीं होता है, और जब तक हृदय विशाल नहीं होता है तब तक उसमें सबका समावेश नहीं होता है। हम देखेंगे कि 4-4 टाइम सत्संग करते हैं किंतु उसके बाद भी राग द्वेष से भरे हैं। तो राग द्वेष फिर कहां से आ रहा है? क्योंकि हृदय हमारा संकीर्ण है। और प्रेम हृदय को महान बना देता है, हृदय को इतना महान बना देता है, इतना महान बना देता है, उसमें सब समा जाते हैं। हर ढंग के लोग समा जाते हैं, सद्गुण वाले, दुर्गुण वाले। हम तो अनुभव करते हैं, झूठ बोलने वाले भी समा जाते हैं। हृदय में तो ऐसे सब, ऐसा कोई दोष नहीं जो प्रेम में समा न जाए, हृदय में आ न जाए। तो शास्त्र में वर्णन है, हमारे एक भक्ति शास्त्र के जानकार, कृष्ण प्रेम को प्रवाहित करने वाली एक परंपरा चली गौरांग महाप्रभु की। गौरांग महाप्रभु ने प्रेम का बहुत प्रकाश किया, और गौरांग महाप्रभु को राधा कृष्ण का मिश्रित रूप मानते हैं, एक ही हैं। तो गौरांग महाप्रभु की परंपरा में कई आचार्य हुए, जीव गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज, और ये परम विरक्त महापुरुष थे। जीव सनातन तो पहले मंत्री थे, और मंत्री पद छोड़ करके बाद में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वृंदावन में विचरण किए। इन महापुरुषों ने बहुत कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। तो उनका एक वाक्य है जो मुझे बहुत खींचता है, क्रियताम क्रियताम कुतोपि लभ्यते। बोले खरीद लो, खरीद लो, कहीं भी मिले, किसी कीमत में मिले। क्या खरीद लो? बोले कृष्ण भाविता मति, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण मति खरीद लो। तो कहा भाई ये मति कितने रुपए मिलेगी, उसकी कीमत क्या है? क्योंकि आजकल हम लोग हर चीज को रुपए से ही तौलते हैं। जो जितने रुपए का ज्यादा हो सोचेंगे वो ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये कृष्ण प्रेम रुपए से नहीं मिलेगा, हीरे मोतियों से भी नहीं मिलेगा। ये कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसकी लौल्य कीमत है चाहना, और इसकी विलक्षणता है, ये कृष्ण प्रेम बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, आपको क्या कहें। ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। पहले तो मैं समझता था कि टीबी की बीमारी खतरनाक है, और उसके बाद मुझे लगता था कि एड्स की बीमारी बड़ी खतरनाक है, किंतु अभी हमको लगता है कोरोना की बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें तो एक महाराज टीबी की बीमारी के साथ रहो तो कम से कम धीरे धीरे लंग्स खराब हो जाएंगे, और एड्स की बीमारी जिसको ये हो, उसके रक्त का संबंध हमसे हो जाए, चाहे किसी विधा से हो जाए, तो रोग ग्रसित हो जाएंगे। किंतु कोरोना में तो कुछ जरूरत नहीं है, बिना मास्क के पास में पहुंचो, काम हो गया। मास्क लगा ना हो, सामने वाले को रोग हो और उसको भी मास्क न लगा हो, अपने को भी मास्क न लगा हो, वो रोग ग्रसित हो गए हम उससे। तो ये कृष्ण प्रेम भी ऐसा ही है। कृष्ण प्रेम कैसा है कि जिसको ये कृष्ण प्रेम की बीमारी हो, आप उसके समीप जाओ, जैसे आप उसके समीप जाओगे, और उसमें तो महाराज सांसों की जरूरत है कोरोना में, इसमें सांसों की भी जरूरत नहीं है।
ये आपके छिद्र छिद्र से कृष्ण प्रेम घुस जाएगा। तो जिसके हृदय में प्रेम हो उसका संग करो, दूसरा कोई साधन नहीं है। जब आप प्रेमी का संग करने लगोगे तो ये प्रेम आ जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है कि हम कृष्ण प्रेमियों को कहां खोजें, और वृंदावन जाएं कि मथुरा जाएं कि काशी जाएं, कहां जाएं, और वहां भी ऐसे प्रेमी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो उनका संग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है। कहना तो बहुत संग है कि संग से काम बन जाएगा, किंतु संग मिले कैसे और ऐसे प्रेमी कहां मिले जिससे अपना हृदय भींग जाए। मैं तो बचपन से 11 वर्ष की उम्र से एक महापुरुष का संग मिला, मेरे बिना पुरुषार्थ के। मैं तो कभी कोई पुरुषार्थ किया नहीं कि साधु मिले, अब करता हूं। उस समय तो साधु क्या होते हैं हमको पता ही नहीं था। जिस हॉस्टल में रहते थे, संयोग से जिनका हॉस्टल था उनके गुरुजी वो महात्मा थे। तो हमारा स्वभाव कुछ ऐसा था कि उनके पास हमारा आना जाना बहुत था। हम लगभग पढ़ाई के बाद उनके पास बैठ जाते थे, अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था वो भी पता नहीं। गुस्सैल बहुत थे महात्मा, वो मारते भी थे और इतना गुस्सा करते थे, कोई दरवाजा यदि आवाज कर दे तो उसको बहुत डांटते थे, कहे दरवाजे को तुमने चोट दे दी। तो हमको डर नहीं लगता था उनसे कभी। तो वो महात्मा के पास हमको रहने का अवसर मिल गया, और वो महात्मा शुद्ध ज्ञान की चर्चा करते थे। न मेरे को कभी उन्होंने जप करने को कहा, न मेरे को कभी ध्यान करने को कहा। हाँ, मुझे पढ़ाते जरूर थे, वो गीता पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे। जब मौका मिलता तो अपने को कुछ समझ नहीं आता था, मैं तो उनकी खुशी के लिए पढ़ता था कि इनसे पढ़ूंगा तो खुश होंगे, और कोई लेना देना नहीं था। किंतु भगवान की लीला कृपा जैसे कहें, वृंदावन आना हुआ उन्हीं की सेवा में। वृंदावन तो हमने कभी देखा वेखा नहीं था, और जैसे वृंदावन आना हुआ तो वृंदावन का स्थान जच गया। पहले तो नहीं जचा, फिर एक महात्मा से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, ऋषिकेश में राम झूला मंदिर झूला बना, वहीं रहता था। तो शिवानंद आश्रम में डोंगरे जी महाराज की कथा हुई, तो बालक था, सुनने चला गया, नाम था उनका, उसने कथा ने पकड़ लिया। अब वृंदावन आए तो कोई हमको कृष्ण वृष्ण से प्रेम नहीं था कि हम बहुत मंदिर जाएं और बहुत सब जगह जाएं और सब जगह दौड़ें घूमें, कुछ नहीं था चित्त में। ये था कि भागवत पढ़नी है। किंतु संयोग से वो साधुओं के प्रति प्रेम था उस समय। तो आश्रम के जो महंत थे उन्होंने एक परिवार के साथ हमको बरसाना भेज दिया कि तुम इनके साथ चले जाओ। वो 3-4 माताएं थी, 2-3 बेटियां थी उनकी, परिवार था, एक पुरुष था। तो अपने को तो बरसाने से भी कुछ लेना देना नहीं था, अपने तो महात्मा ने आज्ञा की इसलिए जाना है। और वहां गए, वो सब तो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, अपना सीढ़ियां चढ़ के गए थे, थकान थी, गर्मी थी थोड़ी, तो अपने बैठे थे फर्श में कि वो लोग दर्शन वर्शन करके आएंगे तो लेके चल पड़ेंगे। इतने में पीछे के दरवाजे से जो बरसाने गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, एक महात्मा आए सफेद वस्त्रों में, वैष्णव, और श्री किशोरी जी को बुला रहे थे। वो पता नहीं उनके आवाज में, मैं तो महात्मा तो बाद में देखे, मुझे पहले उनकी आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज में इतनी
मतलब पुकार में कुछ था जादू कि मैं तो बेचैन हो गया उस ध्वनि को सुनकर। कान से ध्वनि गई ना, जैसे मैंने कहा कि सांस से कोरोना घुसा और कान से वो ध्वनि गई जो पुकार रहे थे, और हमारे आंखों से आंसू निकलने लगे। हमको तो लोग कहते थे पत्थर दिल का है, कोई कुछ घटना घट जाए मैं रोता नहीं था, कहता सब झूठी चीजें हैं, किसके लिए रोना है, ये स्वप्न जगत है। मैं कभी रोता नहीं था, कभी हृदय में इस प्रकार के भाव भी नहीं आते थे। इतना रोया कि मुझे लगा कि लोग जो हमारे साथ आए हैं इनको लगेगा कि मुझे कोई कष्ट है, तो मैं वहां से निकल गया और वहां पीछे एक जगह स्थान था, वहां रोता रहा, घंटों रोता। क्यों रो रहा हूं कुछ पता ही नहीं। आज भी कभी बार स्मरण आता है तो रोने लगता हूं, क्यों रो रहा हूं मुझे ही पता नहीं है। उस दिन से हृदय पिघल गया। वो महात्मा से कभी मिले नहीं हम, क्योंकि आवाज, पहली तो आवाज सुनाई पड़ी थी, फिर जो बोल रहे थे तो दृष्टि गई हमारी उधर, मैंने देखा केवल उनको और दशा हो गई। तो ये संसर्ग से हृदय बदल गया। अब आपको आश्चर्य लगेगा, मैं बुद्धि से तो पूर्ण वेदांती हूं, अद्वैत तत्व का उपासक हूं, किंतु हृदय से मैं प्रेमी हूं। किसी का कोई दुख नहीं देख सकता अभी, और हृदय बिल्कुल अलग ढंग का है। मुझे भी आश्चर्य लगता केवल उस मिलन से, और हमको लगता है कि जो संतों की सेवा की थी उसका वो प्रतिफल था। तो आपके हृदय में भगवत प्रेम आए। हमको एक किसी माताजी ने, माताजी का नाम तो नहीं लिखा उन्होंने, कल पत्र भेजा था कि बाबा जी से ज्ञान की चर्चा खूब सुनती रही हैं और यहां भी रोज ज्ञान की चर्चा होती है, आप गोपी प्रेम की चर्चा सुनाओ। वो तो कल शाम को पहुंचने के बाद फिर हमने पत्र पढ़ा, तो हमने कहा जरूर गोपी प्रेम की चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा भी संग है, चर्चा भी संग है। भागवत में सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी और उद्धव जी, इन और दोनों ब्रह्मज्ञानी थे। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, दोनों महापुरुष ब्रह्मज्ञानी थे। सुदामा के लिए तो एक श्लोक में परिचय दिया सुखदेव जी ने, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक श्लोक में परिचय। ये श्री कृष्ण के सखा हैं, और ब्रह्मवित्तमः का अभिप्राय ये है वेद के जानकार हैं, विद्वान हैं, और प्रशांतात्मा भी हैं। देखो, जब तक बोध नहीं होता तब तक व्यक्ति प्रशांतात्मा नहीं बन सकता है, चंचलात्मा रहेगा। बोध वाला व्यक्ति प्रशांतात्मा होता है, उसके फिर बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती है, और इंद्रियों में संयम था। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से अध्ययन करके आए, और गुरुकुल में 64 दिनों में उन्होंने 64 प्रकार की विद्या पढ़ी। उसमें धनुष चलाने से लेकर के भोजन बनाने तक की विधा है, नीति शास्त्र भी है, धर्मशास्त्र भी है, प्रेम शास्त्र भी है। भगवान ने सभी शास्त्रों की विद्या प्राप्त की। वो तो सारे विद्या के निधि हैं, वो तो केवल लोक कल्याण के लिए लोक शिक्षार्थ गुरु के पास गए थे। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी।
सहज श्वास, जैसे हम लोग सांसें लेते हैं ना, सहज चल रही है, अपने को पता ही नहीं, ऐसे भगवान की सहज श्वास हैं चार वेद। तो जिनकी श्वास है चार वेद, वो पढ़ने के लिए जाए, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह अचरज भारी। यह आश्चर्य आश्चर्य है। तो फिर वो पढ़ने के लिए क्यों गए? पढ़ने के लिए क्योंकि एक मनुष्य का नाटक कर रहे हैं, उसमें एक क्रम ये भी है, जैसे अन्य संस्कार है वैसे विद्याध्ययन भी है। तो लोग विद्याध्ययन की ओर अग्रसित हों, थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ खसक लो, इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे जगह मिल जाए, आ जाओ आ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कंस के उद्धार के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और पढ़ कर के आए। तो उनके ही परिवार के, वसुदेव जी महाराज के परिवार के ही एक बालक थे, श्री कृष्ण के लगभग उम्र के थे, और वो बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। बुद्धिमानों में बहुत श्रेष्ठ थे, शास्त्र उनको कंठ थे, नीति साम दाम दंड भेद सबके जानकार थे। किंतु उनके जीवन में एक कमी थी। सुंदर तो बहुत थे, स्वभाव भी बहुत अच्छा था, किंतु उनके जीवन में भाव की कीमत नहीं थी। कई बार लोगों का स्वभाव तो अच्छा होता है किंतु भाव की कीमत नहीं होती। क्या आंसू बहाते रहते, इसमें क्या रखा है? भाव की कीमत नहीं थी। और भाव की कीमत के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभाव बना रहता है। अभाव की पूर्ति भाव करता है। तो उन्होंने विचार किया कि क्या करें। अच्छा, वही वहां मित्र थे। अब मित्र के सामने, मित्र तो कम से कम इस धरातल का होना चाहिए कि हमारे भावों को समझ सके। यदि हम उससे कोई चर्चा करें तो हमारे धरातल को समझ सके। तो श्री कृष्ण ने मन बनाया कि उद्धव को प्रेमी बनाना है। उद्धव में सब कुछ है किंतु उद्धव में प्रेम नहीं है। संसार में जो कुछ हो सकता था उद्धव में सब था, किंतु प्रेम नहीं था। तो सोचा इनको प्रेम का दान हम नहीं कर सकते। आपको यदि भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो तो स्वयं प्रेम के भिखारी हैं। वो प्रेम मांगते रहते हैं सबसे। तो जो प्रेम का भिखारी है वो तुम्हें प्रेम क्या देगा? तो जो प्रेम का दाता होगा वो प्रेम देगा। तो आप कहेंगे प्रेम का दाता है कौन? प्रेम का दाता होता है प्रेमी। और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करने वाली हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने लिखा, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां प्रेम करती थी। आप लोग ये मत समझना कि गोपियां कोई बहुत शास्त्र की पंडित थी, बहुत शास्त्र पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं। अहिरन थी, गंवारन थी, गांव की थी, गोबर पाथने वाली थी, किंतु उनके जीवन में प्रेम विकसित हुआ। उद्धव जी महाराज का ये श्लोक है बाद में, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम वीक्षण सह
यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। उद्धव जी महाराज गोपियों को प्रणाम नहीं कर रहे। बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु, उनके चरणों में जो रेत लग गई है, धूल लग गई है, उस धूल को प्रणाम है। किसी ने उद्धव से पूछा कि तुम इतने बड़े विद्वान होकर के इन अहिरन को प्रणाम कर रहे हो, गंवारन को प्रणाम कर रहे हो? बोले उनके मुख से जो भगवत चर्चा निकलती है, भगवत गीत निकलता है, वो गीत त्रिभुवन को पवित्र कर रहा है। पुनाति भुवन त्रयम, त्रयम त्रिभुवनम पनाति। तो कहा ऐसी गोपियां हैं? बोले हाँ बिल्कुल ऐसी ही गोपियां हैं। तो गोपियों का जो अंतःकरण है वो कृष्ण का घर है। गोपियां यदि श्वास लेती हैं तो कृष्ण के लिए, गोपियां यदि श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण के लिए, गोपांगनाएं भोजन करती हैं तो कृष्ण के लिए, चलती हैं तो कृष्ण के लिए, उनकी प्रत्येक क्रिया कृष्ण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि श्री उद्धव को हम गोपियों का चेला बना दें, कम से कम गोपियों से प्रेम सीख कर आए। अगर गोपियों से प्रेम सीख करके आएंगे तो फिर हमारे साथ रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अंग संग सबसे ज्यादा यदि कोई रहा है तो श्री उद्धव जी महाराज रहे। लगभग 115 वर्ष उद्धव जी श्री कृष्ण की छाया बनकर जिए, और जहां जहां भगवान गए सब जगह ले जाते थे। इतना कोई नहीं रहा। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बहुत प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि विश्वास पात्र थे, उनमें बहुत सारे गुण थे। विश्वास पात्रता का गुण बहुत बड़ा था। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने उद्धव का परिचय दिया है एक श्लोक में। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये वृष्णि वंश में प्रवर थे और मंत्री भी प्रवर थे। वृष्णि वंश के लोग लगभग श्री उद्धव को मानते थे। आप लोगों ने शायद इसका अनुभव किया होगा। हमको एक का तो अनुभव है, एक का नहीं है। एक का तो बहुत अनुभव है। पड़ोसी और पत्नी कहते हैं ये दो कभी नहीं मानते। आप चाहे कितने बड़े बन जाना, किंतु पड़ोसी आपको मानने वाला नहीं है। और आप चाहे कितने बड़े विद्वान बन जाना, चाहे कितनी प्रतिष्ठा हो आपकी, पत्नी भी न मानने वाली नहीं है। हम तो गुरुजनों से पढ़े हैं, तो गृहस्थ थे जिनको सारे शास्त्र याद थे। एक पंडित जी थे वृंदावन में, पूज्य श्री राजवंश द्विवेदी जी। तो मुझे उनसे कुछ पढ़ना था, मेरे पास समय नहीं था, तो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम ठीक 2 बजे आ जाया करो, 2 से 3 बजे तुमको पढ़ा दिया करेंगे। महाराज उनको सारे शास्त्र याद थे। अब हमको तो पता नहीं था कि गुरुजी का वो विश्राम का समय है दोपहर में। उन्होंने वो हमको समय दे दिया। तो जैसे हम पहले दिन पहुंचे तो पहले दिन तो पढ़ाया, गुरुजी चारपाई में लेटे थे, पढ़ते रहे। दूसरे दिन जैसे पहुंचे तो गेट पर माता जी मिल गई।
माता जी गुरु जी को बहुत गालियां सुनाई। बोले वो उनको कुछ आता जाता नहीं है, काहे को चक्कर में पड़े हो उनके तुम, ऐसे बोली। हमने सोचा माता जी को हो क्या गया है, हम तो नहीं माने। तीसरे दिन पहुंचे तो फिर हमको डांट पड़ी। बोले तुम लोग इतने स्वार्थी हो कि उनको सोने भी नहीं देते हो। उनको तो कुछ आता जाता नहीं, ना अपने आता जलता ना कुछ समझते हैं। वृद्ध थी माता जी, तो हमने देखा कि ये जल्दी कुछ समझने वाली नहीं। ऐसे महाराज पड़ोसी को समझाना तो बहुत मुश्किल है। हमारे एक पड़ोसी हैं वृंदावन में, आश्रम में ही सामने मंदिर संभालते हैं। अब तो गोसाई जी हैं, अब तो कुछ प्रेम करने लगे हैं, ये पहले तो समझते ही नहीं थे कुछ। किंतु परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना बहुत कठिन बात है। पूरे वृष्णि वंश में स्वभाव अच्छा होने के कारण श्री उद्धव जी महाराज सम्मानित थे वहां। और भगवान श्री कृष्ण के दयिता सखा थे। दयिता सखा माने जो भगवान दे दें उसमें प्रसन्न। उनका उच्छिष्ट खाते थे, उनके उतरे कपड़े पहनते थे और उनके खुशी में खुशी रहते थे। और बृहस्पति के शिष्य थे। उस समय कोई बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो तो बृहस्पति से सीखने जाए स्वर्ग में, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी स्वर्ग में थी, देवताओं के गुरु हैं वो। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे गुरुजन तो हमको बहुत विद्वान मिल जाए, किंतु अपनी बुद्धि ठीक ना हो तो गुरुजनों से कहां लाभ ले पाते। हमने देखा है कई लोग अच्छे अच्छे विद्वानों के पास रहे किंतु अंगूठा छाप, पढ़े नहीं कुछ। तो बृहस्पति से दीक्षा ली उन्होंने, विद्या की। और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सत, सत्तर, सत्तम। बुद्धि तीन प्रकार की होती, सत, सत्तर और सत्तम। जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति एक बार सुने और याद हो जाए, ऐसे विद्वान श्री बृहस्पति। उनके महाराज ये शिष्य जिन्होंने इतनी विद्या प्राप्त की उद्धव ने, भगवान इनको प्रेम के विद्यालय में भेजना चाहते कि प्रेम का विद्यालय है गोपियों का जीवन, तो वहां से प्रेम सीख करके आए। सुखदेव जी हमारे कहते हैं, गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि। एक दिन एकांत शांत वातावरण में भगवान ने उनके हाथ से हाथ पकड़ा। हमारे महाराज जी तो कहते थे भगवान ने उनका पाणी ग्रहण कर लिया। जब पाणी ग्रहण होता है, वैसे ब्याह का नाम पाणी ग्रहण है, तो पाणी ग्रहण माने हाथ ग्रहण कर लेना। ये पति पत्नी का हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ने का अर्थ ये होता है कि अब हम साथ साथ रहेंगे, तुम्हारा कर्म हमारा है, हमारा कर्म तुम्हारा है। हाथ कर्म का देवता है। अब ये दो हाथ अलग अलग नहीं, एक साथ हैं। ये हाथ अलग अलग नहीं, एक साथ हाथ है, वो पाणी ग्रहण है। अच्छा, मित्र भी हाथ से हाथ पकड़ता है। ये हाथ मिलाने की परंपरा हमारी है, अपनी है। ये हाथ कर्म का द्योतक है। तो भगवान ने एक दिन एकांत में श्री उद्धव का हाथ पकड़ा। भगवान कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज दर्शन करके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, आपको क्या कहे, प्रपन्नार्ति हरो हरि। ये प्रपन्न की आरती का हरण करने वाले हैं इसलिए हरि हैं, और संहार करने वाले हैं इसलिए हर हैं। दोनों हैं। जैसे मानो उदाहरण के लिए आपका कोई कष्ट है और हम उसको हरण कर लें, किंतु हरण करके अपने पास रख लें,
किंतु जैसे मौका मिलेगा तो आपकी आरती है तो आपके पास भाग जाएगी कष्ट हो, क्योंकि अभी जिंदा है। तो जब तक उसका संहार न किया जाए तब तक वो आपको सदा के लिए दुख दूर नहीं करेगी कोई चीज। तो प्रपन्न माने होता है शरणागत। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतैक जो आप पढ़ते हैं महात्मा, प्रपन्न पारिजाताय, ये प्रपन्न है। जैसे गीता में भगवान के सामने अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साद इमाम त्वाम प्रपन्न, ये प्रपन्न हो रहे हैं। ये प्रपन्न का अर्थ बहुत गंभीर है। लोग समझते हैं प्रपन्न माने प्रणाम करके हाथ जोड़ लेना, प्रपन्न माने ये नहीं है। ये जो पैर का तलवा होता है ना, पैर का तलवा, इसको संस्कृत में प्रणिपद कहते हैं। इसी से प्रपन्न शब्द बना है। मानो भगवान के पैर के नीचे आ जाना। अब चाहो तो कुचल दो और चाहो तो जीवन दे दो, इसका नाम प्रपन्न है। हम तुम्हारे पैर के नीचे आ गए हैं, शरणागत है तुम्हारे, और ऊपर नहीं नीचे आ गए हैं। चाहो तो जीवन दे दो, चाहो तो मौत दे दो, अब तुम्हारे ऊपर है। तो भगवान अपने प्रपन्न के आरती का जो भगवान के नीचे आ जाता है, शरणागत होकर आ जाता है, उसके आरती का हरण करने वाले इसलिए हर है और हरि भी हैं, संहार करने वाले भी। और श्री उद्धव का हाथ पकड़कर भगवान कहते हैं गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मा वह। हे उद्धव, उद्धव शब्द का अर्थ है जिसने अपना पति परमात्मा को बना लिया हो। आपने एक शब्द सुना होगा माधव। माधव माने क्या है? मां माने माया और धव माने पति। जो माया का पति है वो माधव है, जो माया का पति है वो माधव है। ऐसे यहां उत ऊर्धवः, इसका अर्थ है धवः यज्ञः। जो साक्षात यज्ञ स्वरूप परमात्मा है उसको अपना जो पति मानता है। पति माने अधिकतर लोग समझते हैं कि वो पति पत्नी में ही पति चलता है। पति पत्नी का भी एक रूढ़ी शब्द पति भले ही है, किंतु जगत पति क्या कहोगे जी? वो क्या पति पत्नी वाला पति है? जगत पति जो है तो जगत वो पति पत्नी वाला पति नहीं है। वो पति शब्द का होता है अर्थ पातीति पति, जो अपनी रक्षा करे। तो पत्नी की रक्षा करता है इसलिए वो पति है। जगत की रक्षा जो करता है वो जगत पति है। वो कोई अर्थ ये अर्थ मत समझ लेना कि वो पति पत्नी का ही संबंध में पति होता है। इस अर्थ में रक्षति अर्थ में भी है, पाति इति पति। तो भगवान को मानो जो अपना पति मानता है। और उद्धव माने होता है उत्सव मूर्ति। उत्सव मूर्ति क्या अर्थ क्या है? जब दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं ना, जितने भी मंदिर बनते हैं उसमें दो मूर्तियां बनाई जाती हैं। एक मूर्ति में होती है अचल प्राण प्रतिष्ठा और एक में होती है चल प्राण प्रतिष्ठा। तो जो चल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति वो छोटी होती है, थोड़ी होती, उन्हीं के प्रतीक है। रामेश्वर में भी है, कन्याकुमारी में भी है, तिरुपति बालाजी में भी है, सब जगह दक्षिण में है परंपरा। तो जब कोई उत्सव होता है तो जो मंदिर में अचल प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर की वो निकलते नहीं है, वो मूर्ति वहीं रहती है। किंतु जो उत्सव मूर्ति होते हैं वो डोली पर बैठ करके, वाहन पर बैठ करके, वहाँ तो रामेश्वर में तो रोज भगवान शंकर रात्रि में रात्रि आरती होती है। तो आरती होने के बाद फिर भगवान शंकर डोली पर बैठते हैं और डोली पर बैठ करके मंदिर के अंदर ही एक पार्वती का मंदिर है, उस मंदिर में आते हैं।
क्योंकि वहां अपने यहां शयन नहीं करते, भगवती के पास शयन करते हैं। और सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके रोज वहां के सेवक पुजारी जन डोली में बैठाल कर भगवान को फिर मंदिर ले जाते वहां पर। तो वो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रामेश्वर की वो नहीं जाती है, एक उत्सव मूर्ति है वो जाते हैं। वहां आना जाना उत्सव मूर्ति का होता है, रोज उनकी पूजा की पद्धति में ये शामिल है। तो भगवान के उत्सव मूर्ति हैं श्री उद्धव, और भगवान ने उनको कहा कि तुम हमारे माता पिता को प्रीति ढो करके ले जाओ, वहां प्रेम लेके जाओ, संदेश हमारा लेकर जाओ। भगवान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा गोपियों को एक बीमारी हो गई है, उस बीमारी की दवा मेरे पास में ही है, और वो शरीर की बीमारी नहीं है, वो आदि है, व्याधि नहीं है। एक होती है व्याधि, एक होती आधि। व्याधि होती है शरीर की और आदि होती है मन की, ये रोग दोनों हैं। तो वियोग जो है ये मन का रोग है। मद वियोगाधिम, वह मेरे वियोग से दुखी हैं, रोगी हैं। आप लोगों ने मीरा का वो भजन सुना होगा, ये रोग कब मिटे, जब वैद सवरिया होए। जब हमारा ये वैद सांवरिया होगा तब ये रोग मिटेगा। तो कहा वो बीमार इसमें रोगी हैं, किंतु उनको संसार का कोई रोग नहीं है। मद व्याधि मेरी ही व्याधि है, अर्थात मैं ही आधी बनकर उनके मन में रह रहा हूं। और इसकी दवा क्या है? इसकी दवा है मेरा संदेश। इसकी दवा कुछ और नहीं है। तुम अपने बुद्धि मत लगाने लगना, तुम अपना प्रवचन मत देने लगना, वहां शास्त्र ज्ञान से काम नहीं बनेगा कि शास्त्र ज्ञान से काम बने। वहां तो मेरा संदेश काम देगा। जब तक मेरा संदेश नहीं सुनाओगे तब तक वो रोग दूर नहीं होगा। मानो उद्धव ने धीरे से पूछ दिया कि श्रीमान जी, माता पिता को तो संदेश ले जाए, आपके माता पिता हैं, ये गोपियों के साथ आपका संबंध क्या है? ये गोपियां आपकी क्या लगती हैं जिनको आप ये संदेश भेज रहे हो? ये प्रेम की विलक्षणता है। गोपियों के विषय में जो भगवान ने परिचय दिया है बेजोड़ परिचय है। ता मन मनस्का मत प्राणा, गोपांगनाओं के शरीर में जो इस समय मन है वो गोपियों का नहीं है, मेरा मन है। और मेरे शरीर में जो मन है वो मेरा मन नहीं है, वो गोपियों का मन है। मेरे शरीर में जो प्राण चल रहे हैं वो मेरे प्राण नहीं है, गोपियों के प्राण हैं। और गोपियों के शरीर में जो प्राण हैं वो गोपियों के प्राण नहीं, मेरे प्राण हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम। भगवान विह्वल हो गए गोपियों का स्मरण करके। मदर्थे त्यक्त दैहिका, उन सब ने मेरे लिए संसार के सुख छोड़ दिए, और जीवित यदि हैं, क्योंकि गौड़ेश्वर संप्रदाय की आचार्य चरण जीव गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इस संसार में सच्चा प्रेम होता नहीं है, और सच्चा प्रेम हो जाए तो विरह नहीं होता है।
और यदि विरह हो जाए तो फिर कोई जीवित नहीं रहता है, फिर वो प्राण धारण नहीं कर सकता है, अपने का वियोग का वो सह ही नहीं सकेगा। हमने उदयपुर में एक बेटी देखी, उसका अपने पति से इतना प्रेम, और ज़्यादा दिन ब्याह के नहीं हुए थे, उसको कोई बीमारी हो गई पति को, तो वो सेवा में थी बम्बई हॉस्पिटल में, बम्बई में शायद 18वें या 19वें माले में। तो वो बाथरूम गई थी किसी काम से, इधर पति का शरीर पूरा हो गया, तो जैसे दरवाज़ा खोला और डॉक्टर ने कह दिया सॉरी। बड़ा खतरनाक शब्द है ये सॉरी। अगर डॉक्टर ऑपरेशन रूम से निकल के कह दे सॉरी तो मामला बचा नहीं। आपको जानकर आश्चर्य हो, उसने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और ऊपर से कांच का दरवाज़ा तोड़ करके छलांग लगा गई। दोनों की साथ चिता जली, जी नहीं पाई। तो एक तो सच्चा प्रेम संसार में दुर्लभ है, और यदि हो जाए तो कोई फिर बचता नहीं है। को विरहो को जीवती, फिर विरह कहां, फिर जीवन कहां। अगर विरह है तो जीवन नहीं, तो गोपियां फिर जीवित क्यों हैं, ये भगवान बता रहे हैं। हम अपना परिचय दें तो कोई परिचय नहीं होता है। बड़े लोग कभी अपना परिचय नहीं देते कि हमारे ये विशेषता, हमारे ये विशेषता, हमारे ये विशेषता। लोग उनकी विशेषता गाते। जो अपने आप अपनी विशेषता गाने लगे तो जान जाना कि उसमें कोई दम नहीं है। आप देखे होंगे कि सिस्टम यही है। अब कोई नहीं है तो बड़ी कंपनियों में कोई व्यक्ति गया है तो हम वो नहीं बताता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे ये, तो अपना विजिटिंग कार्ड भेजता है, जो जो उपाधि होती है वो पढ़ लो भाई, ये विशेषता है। वो अपना परिचय नहीं बताता है। अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना, अपने आप अपने गुण गाने लगना कि मैं तो बहुत प्रेमी हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा समझदार नहीं, ये तो सभ्य स्वभाव में नहीं चलता है। सज्जन लोग कभी अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं गाते। गोपियों ने पूरे जीवन में कभी अपने लिए कुछ कहा नहीं कि मैं बहुत प्रेमी हूँ। वो तो रो करके कहती है हमको तो प्रेम करना आता ही नहीं, प्रेम करना सिखा दो। प्रेम का स्वरूप क्या है यही हमको पता नहीं है। हम तो अहिरन हैं, गंवारिन हैं, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हमको तो कुछ नहीं आता। किंतु भगवान गोपियों का परिचय दे रहे हैं। वो तो होता यही है कि इंसान भगवान का परिचय देता है, किंतु आज भगवान गोपियों का परिचय दे रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम। मैं ही उनका दैत हूं, मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं। प्रेष्ठ माने, दैत माने होता है जिसके कारण वो चल पा रही हैं। प्रेष्ठ माने सुख की पराकाष्ठा। सुख की पराकाष्ठा का नाम प्रेष्ठ है, कि जो भी सुख मिलता है मेरे कारण, मेरे कारण वो सुखी होती है, मेरे कारण दुखी होती है। उनका दुख का कारण कोई दूसरा नहीं। प्रेमी का दुख का कारण दूसरा नहीं होता, प्रेमी ही होता है। वो दूसरे को कभी दोष नहीं देता। उनको लगता है सुख देने वाले भी वही, दुख देने वाले भी वही। मैं उनका प्रेष्ठ और मेरे कारण वो जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? जीवन का कारण क्या है उनका, क्यों जीवित हैं अभी तक? विरह हुआ था तो मर जाना चाहिए था उनको। बोले एक कारण है कि मैं उनको कह आया हूं कि मैं आऊंगा। प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में ममात्मिका। एक शास्त्र में वर्णन है
कि जब श्याम सुंदर चले गए थे तो गोपियां गोविंद के विरह में दुखी तो रहती थी। एक दिन यमुना किनारे वो बैठी थी तो देखा कि एक काक कौआ मथुरा की ओर जा रहा है। आप लोगों ने महाराज देखा होगा, शास्त्रों में बहुत जगह वर्णित है। प्रेमी अपना संदेश पक्षियों के माध्यम से, एक तो बहुत अच्छे कवि हुए भारत में जिनकी उपमा की चर्चा पूरा विश्व मानता है। कालिदास जैसी उपमाएं नहीं हैं। तो कालिदास जी महाराज ने कई ग्रंथ लिखे, हमने उनके बचपन में ग्रंथ पढ़े। कुमार संभव भी उनका ग्रंथ है। ऐसे उनका मेघदूत ग्रंथ है, मेघदूतम। उन्होंने मेघों को दूत बनाया है। ये मेघ उड़कर जाते ना, हवा में देखते कि जा रहे हैं, तो मेघों को दूत बनाया। हंस को दूत बताया, एक हंसदूत ग्रंथ भी है। बाद में बहुत ये बाद के उत्तर में देखा लोगों ने कबूतर को भी दूत बनाया, बाज को भी दूत बनाया। महाभारत में बाज के द्वारा वहां वर्णन है कि संदेश नहीं वस्तु भेजी गई। एक राजा थे जिन्होंने देखा कि इस समय हमारी पत्नी का ऋतुकाल है, उसको संतान चाहिए थे। पिता की आज्ञा से वन चले गए शिकार खेलने के लिए, किंतु उसका ध्यान देने के लिए उन्होंने किया तो एक बाज से उन्होंने महाराज तेज भेजा अपनी पत्नी को, किंतु संयोग से बाज झपटे तो नदी में गिर गया, यमुना नदी में, जिससे वो दो मछली से वो मछली ने खाया, मछली से दो संतानें उत्पन्न हुई। तो एक जो वेदव्यास जी की माँ हैं उनमें से वही हैं, वेदव्यास जी की जो माँ हैं जिन्होंने पराशर माध्यम के ऋषि के संकल्प से वेदव्यास जी को जन्म किया। बाद में यही महाभारत के मूल में ये शांतनु की घरवाली बनी महाभारत में, क्योंकि उन्होंने उनको योजन गंधा बना दिया था। क्योंकि पहले तो मछली की गंध निकलती थी, तो पराशर ने कहा कि तुम एक दिव्य पुत्र को उत्पन्न करो। बोले मेरे शरीर से दुर्गंध निकलती है। उन्होंने कहा जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब शरीर से सुगंध निकलेगी और आजीवन यौवन संपन्न रहोगी। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आया। तो योजन गंधा थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, जिससे शांतनु आकर्षित होकर के वहाँ गए। दासराज ने पाला था उनको। महाभारत में बहुत विलक्षण कथा है। फिर बाद में उसको देखकर उनके चित्त में अनुराग आ गया और पिताजी दुखी रहने लगे। तो गंगापुत्र भीष्म ने जाकर के वहाँ प्रतिज्ञा की थी, जिसका नाम भीष्म प्रतिज्ञा है। वो दासराज के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं ब्याह नहीं करूँगा। तो भीष्म नाम तभी से पड़ा उनका, गंगापुत्र का नाम भीष्म तब से पड़ा जब वहाँ प्रतिज्ञा की थी। तो पहले ये परंपरा रही है पक्षियों के माध्यम से संदेश आदि भेजने के लिए। तो उस काक को गोपियों ने बुलाया कि आए काक, तुम मथुरा जा रहे हो तो हमारा संदेश लेते जाओ। संदेश क्या है? बहुत मार्मिक संदेश, भावपूर्ण संदेश है। उन्होंने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण रहते हैं, उनको एक संदेश दे देना कि तुम्हारे घर में आग लगी है, और जब आग लगती है तो घर का मालिक सबसे पहला काम करता है कि घर में जो पशु होते ना, जंजीरों से बंधे, रस्सियों से बंधे, तो सबसे पहले जाकर उसकी रस्सियां काटता है। तो अगर रस्सी जंजीरें नहीं काटेंगे तो कैसे निकल पाएंगे, वो बेचारे जल करके मर जाएंगे। तो कहना कि तुम्हारे घर में आग लगी है और पशु इसमें कैद हैं। कौन है पशु? बोले प्राण पशवा, ये प्राण ही पशु हैं। ये शरीर को श्री कृष्ण का घर मानती थी कि शरीर श्री कृष्ण का घर है और इसमें विराग्नि आग लगी हुई है जो शरीर को जला रही है, किंतु इसमें जो प्राण पशु हैं वो फड़फड़ाते तो बहुत हैं, जल रहे हैं, किंतु निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बोले आसार गलम,
आशा की जंजीर पड़ी है कि तुम आओगे, और इस आशा के जंजीर के कारण ये प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप एक काम करो, इस आशा की जंजीर को उनसे कहो काट दें, अर्थात संदेश भेज दो कि अब नहीं आएंगे। यदि ये संदेश आ जाए कि नहीं आएंगे तो फिर ये प्राणों की जरूरत नहीं है, प्राण निकल जाएंगे। प्राण यदि जीवित हैं तो बल्लभ्यों में मदात्मिका मत संदेशैर, मेरे संदेश के कारण वो इस समय जीवित हैं आशा के लिए, नहीं तो मर गई होती। ये वार्ता बंधुओं रात भर हुई, ये तो हमने एक नमूना दिया है आपको। रात भर दोनों मित्रों की चर्चा हुई। गोपियों के बारे में श्री कृष्ण ने ऐसे खुल खुल के बातें की, उद्धव को आश्चर्य लगता था कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, ऐसे भी संसार में प्रेमी हो सकते हैं क्या, क्योंकि संसार के लोग तो चाम दाम के प्रेमी हैं। अगर ये न चाम न हो दाम न हो तो कोई प्रेम करेगा नहीं। तो ऐसा प्रेम कैसे है? रात भर वार्ता करने के बाद हमारे श्री कृष्ण ने श्री उद्धव को वृंदावन की ओर गमन किया है, और वृंदावन में गोपांगनाओं से जो इन्होंने शिक्षा ली है, जो वृंदावन की गोपियों का जीवन देखा है, जिससे उन्हें शिक्षा करके लेकर के अपने को कृतार्थ माना है, जिससे उद्धव जैसा ज्ञानी विज्ञानी प्रेम से परिपूर्ण हुआ है, वो वार्ता हम क्रमशः करेंगे सायंकाल की बेला में 3:30 बजे से। अब ये जो सत्र शेष हैं वो जिसने भी पत्र लिखा है उसके संकल्प से, और आप सबका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो, गोपी तत्व समझ में आ सके, जिससे हमारे अंतःकरण भी हम भी संग प्राप्त कर सके उनके प्रेम का, जिससे हमारा भी अंतःकरण प्रेम परिपूर्ण हो सके। प्रेम रसायन है, ये जिसमें मिला दोगे वो रसीला बन जाएगा। आपको बताएं, प्रेम रसायन है, जिसमें मिलाओगे, जहां मिलाओगे वो रसीला बन जाएगा। इतना रसीला बनेगा कि सारी सृष्टि रसीली बन जाएगी, और रसिक्त हृदय हो जाएगा। और ये निश्चित रूप से गोपांगनाओं के चिंतन से, गोपांगनाओं की चर्चा से, गोपांगनाओं की अर्चा से, तो हम लोग चर्चा के माध्यम से उन गोपियों की चर्चा करेंगे, अर्चा करेंगे, जो कृष्ण प्रेम की साक्षात ध्वजाएं हैं, साक्षात कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, जिससे वो प्रेम हमारे भी अंतःकरण में अवतरित हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।